हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 22 जिसमें देवाहुति और कर्दम मुनि के विवाह का पूर्ण वृत्तांत है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा श्लोक क्रमांक 20 से लेके 30 तक, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कर्दम मुनि कहते हैं स्वयंभुव मनु से कि आपकी बेटी देवाहुति जब मेरे वीर्य से एक बालक को गर्भ में धारण करेगी तो उसके बाद मैं अपने आगे के क्रम पे अपने संन्यास आश्रम के जीवन में चला जाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से कर्दम मुनि इज कंप्लीटली फिक्स्ड ऑन एक्सेप्टिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान को अपने जीवन में केंद्र बिंदु में रखने के लिए कर्दम मुनि पूरी तरह से तैयार हैं। और देवाहुति जैसी सुंदर कन्या भी, हालांकि वो उसे प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी उनका लक्ष्य उनके मन में निश्चित है कि अरे यहाँ पर जो भी कार्य करना है वो करना है, जो भी आज्ञाओं का पालन करना है, जिस भी कर्तव्य का निर्वहन करना है, अंततो गत्वा मुझे भगवान को प्राप्त करना है। Everything that we do in this material world is an adjustment so that we can continuously chant and glorify the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yes. Shrunvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana हृद्यंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, उनका पठन, उनका जप, पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल इसका श्रवण करना, केवल उसका कीर्तन करना, यही पुण्य है। क्यों? हृदय अंतस्थ, हृदय के अंदर स्थित, बहुत कोने कोने में जाकर के अभद्राणी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि अभद्रों को विधुनोति, विशिष्ट रूपेण धुनोति। धुनोति यानी धो डालना, विशिष्ट रूपेण धुनोति। यूजुअली हम जब अपने घर को भी साफ करते हैं, रोज हर कोना कोना देख के साफ नहीं करते। झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, हो गया काम, चलो चकाचक घर। लेकिन हम जब दशहरे के पहले या दिवाली के पहले या घर में कोई त्योहार है उससे पहले, अरे विधुनोति, हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक, कोना कोना तक। या हमारे मंदिर का, हम जब मंदिर मार्जन करते हैं, कोना कोना देखते हैं। यस और नो? सो दिस इज हाउ विधुनोति। व्हाट डज कृष्णा कॉन्शियस श्रवण एंड कीर्तन डू? विधुनोति सुहृत सताम। जो भगवान के भक्त हैं, जो सताम भगवान के डिवोटीज हैं, उनके हृदय में उनके सबसे करीबी मित्र परमात्मा क्या करते हैं? जो भी भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रति अत्यंत आसक्त हैं, उनके हृदय से पूर्व संचित मल को वो विधुनोति, निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि कर्दम मुनि कंडीशन रखते हैं, स्वयंभुव मनु से अग्री करते हैं। देवाहुति कर्दम मुनि के इस तपस्या को देख करके, उनके इस वैराग्य भाव को देख करके उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। Her mind gets captivated by Kardam Muni's beauty. And what is Kardam Muni's beauty? He has matted hair, he has a long beard, lean body and कुटिया। अब इसमें अट्रैक्टिव होने वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं है। यस, फिजिकली अट्रैक्टिव तो देवाहुति है। यस, स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव कर्दम मुनि है। दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यस, physically attractive girl and spiritually attractive groom. This is the way a healthy married life goes. तो स्वयंभुव मनु हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ कर्दम मुनि के हाथ में दिया और उसके बाद में वे अपने
वापस बरहिष्मति, जहाँ से वो अपना राज्य चला रहे थे, उनकी कैपिटल, वहां पे वापस आए। वापस आने के बाद संपूर्ण प्रजा ने उनका स्वागत किया, ढोल ताशे बजा करके स्वागत किया। और इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से एक नायक को, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, that everyone around him, they want him in their life. यस, शिल प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कथन कहते हैं, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड, इट इज नेवर डिमांडेड। यस, रिस्पेक्ट कभी डिमांड करके मिल रही है तो वो थर्ड क्लास रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट अगर अपने आप आ रही है तब वो सही है। यस, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को गन पॉइंट पर रख के बोलेंगे बोलो आई लव यू, तो वो लड़की आई लव यू बोलेगी, लेकिन वो क्यों बोल रही है, वो हृदय से नहीं बोल रही है, वो गन पॉइंट पे है इसलिए बोल रही है। उसी प्रकार से रिस्पेक्ट व्हेन इट इज डिमांडेड, दैट इज थर्ड क्लास वे ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट। A person's character should be such that his value systems should be such that he should always command respect, and that is how Kardam Muni is. That is how Swayambhuva Manu also is. Yes. तो यहां से हम अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 31। कुशश्काशमयं बर्हिर्पातिरास्तिर्य भगवान् मनुः अयजज्ञ पुरुषं लब्ध्वा स्थानं यतो भुवम्। Manu spread a seat of kushas and kashas and worshipped the Lord, the personality of Godhead, by whose grace he has obtained the rule of the terrestrial globe. तो स्वयंभू मनु वापस आए बरहिष्मति अपने राजधानी में, और भगवान की सेवा और भगवान की आराधना में अपने दिन निकालने लगे। आज की ये जो श्लोकों की श्रृंखला है, ये हमें बहुत सुंदर रूप से बताती है कि जीवन में ऐश्वर्य हो या न हो, संपत्ति हो या न हो, सुख हो या न हो, प्रमुख रूप से जीवन का उद्देश्य अगर भगवान के ऊपर केंद्रित है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओनली अ डिटेल। यस, रेस्ट एवरीथिंग इज ओनली अ डिटेल। तो हमने देखा करदम मुनि जो कि अपना जीवन अब तक तपस्या में गुजारे हैं, और इच्छा है पत्नी को प्राप्त करने की, और उस पत्नी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान की आराधना की, और भगवान उनकी तपस्या से और आराधना से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया, इच्छित वर भी प्रदान किया। यस, सो ही इज अ साधु, कंप्लीटली
और यहां तक कि देवाहुति, जिसको देख करके गंधर्वों के राजा भी अपने एयरप्लेन से गिर गए थे ठोकर खाके, ऐसी पत्नी मिलने के बाद भी कर्दम मुनि वो सामने है, फिर भी कर्दम मुनि कहते हैं जैसे ही एक बालक उसके गर्भ में आएगा मैं निकल जाऊंगा। सो वी सी दिस इज परफेक्शन ऑफ कर्दम मुनि एज अ साधु। ये अब तक हमने देखा। अब हम देखेंगे परफेक्शन ऑफ स्वयंभुव मनु एज अ गृहस्था हु इज ऑपुलेंट, हु हैज अ वाइफ एंड ही इज लीडिंग हिज लाइफ हैप्पी एंजॉयिंग। कैसे, वो हम आज देखेंगे। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार देवाहुति के विरह से, स्वाभाविक है स्वयंभुव मनु व्यथित हो गए, देवाहुति को उन्होंने गले लगाया, रोए, वापस आए और अपनी दैनंदिन नित्यचर्या में लग गए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सुख दुख आते रहेंगे, यस, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुख हो दुख हो, जीवन किसी भी पड़ाव से जा रहा हो, अल्टीमेटली हम भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्या? दिस इज ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लाइफ। यस, अपनी बेटी के विरह से वो दुखी थे, लेकिन इसका मतलब उन्होंने अपनी दैनंदिन दिनचर्या नहीं छोड़ी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो ध्यान धारणा और साधना करते रहे। यस, रूपाल जी बताते हैं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, एक भक्त हो या एक अभक्त भी हो, साधारण कर्मी हो, अपने जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो केवल और केवल भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा हमें कैसे मिलती है? भौतिक रूप में हमें भगवान की कृपा चार चीजों में मिलती है: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्रीभि। जन्म, उच्च कुलीन जन्म, यस, जैसे प्रभुपाद जी आगे जाकर के विस्तृत रूप से बताएंगे, यस, कि श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग में श्लोक क्रमांक 40 से लेके 47 तक, फ्रॉम टेक्स्ट 40 to 47, वेरी ब्यूटिफुल श्लोकस। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान, अगर कोई आपके चरण कमलों की कामना से इस ऐहिक संसार को छोड़ देता है, लेकिन किसी तरह से वो योगी भी भ्रष्ट हो जाता है, वो आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति की परिस्थिति क्या है? क्या वो त्रिशंकु नहीं है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, अर्थात ऐहिक भोग भी नहीं लिया और आध्यात्मिक मार्ग पर भी पदच्युत हो गया। He could not complete his journey. So what about him? What about a भ्रष्ट योगी? सो भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, वेरी ब्यूटिफुली कृष्णा सेज, ही सेज, ऐसा व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी प्रगति की है लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, वो कहते हैं वो उच्च लोकों में, स्वर्ग लोकों में जाकर ऑलमोस्ट इटर्निटी तक एंजॉय करता है, बहुत लंबे समय तक उपभोग करता है। क्यों? क्योंकि भक्ति की है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा है, लेकिन वासनाएं अभी पूरी नहीं हुई है। वासनाएं पूरी तरह से गई है क्या? नहीं, लेकिन भक्ति की है ना, जस्ट बिकॉज भक्ति की है। यस, उसी नाम शाश्वती समा। यस, कृष्णा टेल्स, अरे वो स्वर्ग लोकों में जाकर के शाश्वती समा, लॉन्ग टाइम ही एंजॉयज। But this is also not the best. He says, for those who have really advanced. तो स्वर्गलोक में कौन जाते हैं? जिन्होंने थोड़ी, जो थोड़े आगे बढ़े हैं, जो बहुत आगे बढ़े हैं, किसी न किसी तरह से योग भ्रष्ट हो गए। वे कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम एक ब्राह्मण कुल, पवित्र कुल, जहां पे भगवान की सेवा ये स्वाभाविक नित्य कर्म है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बाय द
grace of Krishna, we were fortunate to be born in such a family. प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पे भगवान के एक शुद्ध भक्त थे जो मेरे पिताजी थे, जिनका नाम था गौर मोहन डे। अगर आपने श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज द्वारा, so the first sentence is, first sentence, 4 o'clock in the morning we would get up hearing ding 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 ding, and we would see our fathers offering आरती to their lordships राधा कृष्ण। 4 बजे हम जब छोटे थे तो हम 4 बजे घंटी के डिंग 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 से उठते और हम देखते अरे हमारे पिताजी भगवान को आरती कर रहे हैं। ये उनका जीवन का सबसे प्रथम स्मृति है प्रभुपाद जी का। हम देखेंगे प्रभुपाद जी डेडिकेट्स कृष्णा बुक टू हिज फादर श्री गौर मोहन डे, हु वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उनके पिताजी को डेडिकेट करते हैं वो। भगवत गीता उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट की है, कृष्णा बुक उन्होंने अपने पिताजी को डेडिकेट किया है। तो शुचि नाम श्रीमताम, ये शुचि नाम, दे आर ऑलरेडी डिवोटीज, या श्रीमताम, सो वेल्दी कि आपको अपने जीवन में और किसी चीज की मतलब द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर। श्रीमताम, यस, शुचि नाम श्रीमताम, ऐसा एक गृह जहां पर भक्त भी हैं और जहां पर धन भी है, ऐसे जीवन में वो भ्रष्ट योगी जाएगा ही जाएगा और अपने आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे जाने के लिए उसे पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आगे जाकर के भगवान बताते हैं कि अरे ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्ट योगी है किसी न किसी तरह से खींच करके मेरे मार्ग में आता है। He doesn't want to come in Krishna consciousness, but he is dragged into Krishna consciousness. हमें उसे पता नहीं चलता वो कैसे आ रहा है, लेकिन जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं 3 अध्याय में कि कार्यते ही अवशः कर्मः सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कर्मों के अनुसार कार्य कर रहा है, आर्टिफिशियली वो सब कुछ रिनाउंस भी कर दे, लेकिन प्रकृति के 3 गुण उससे वही कार्य करवाएंगे जो उसकी वासनाएं उससे करवाती थी। वो चाहता नहीं है। क्या हम भी ऐसे नहीं हैं? हम भी ऐसे ही हैं। हम भक्त बनना चाहते हैं, हम नियमों का पालन करना चाहते हैं, हम सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। we are not able to do it. As if by force we are getting pulled towards sinful reactions. और भगवान इसका अर्थ भी हमें बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनाम। इट इज लस्ट एंड अनफुलफिल्ड लस्ट दैट लीड्स टू wrath और एंगर। तो काम और क्रोध कहां से आ रहे हैं? ये रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण का कार्य क्या है? रजोगुण का कार्य है व्यक्ति को ड्रीमी स्टेट में रखना। Yes. A सत्वगुणी person is an awakened state. तो जिस तरीके से हम अपने पाप कर्म और पाप प्रवृत्ति की ओर खींचे चले जाते हैं, we don't want but we still get attracted, उसी प्रकार से एक भ्रष्ट योगी अगले जन्म में शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचि और श्रीमत ग्रह में प्रवेश करेगा और वहां पे वो निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे चुनेगा। सो कृष्णा वेरी ब्यूटिफुली, अर्जुना इज रियली परप्लेक्स्ड। अर्जुन मोह में है कि अरे भगवान व्यक्ति आपके लिए सब कुछ छोड़ देगा और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति नहीं करेगा तो उसका क्या हालत होगा। सो कृष्णा वेरी ब्यूटिफुली he says नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात मीन्स ओ माय डियर। सो कृष्णा ही इज रियली, इससे पहले कृष्णा इज स्पीकिंग लाइक एन अथॉरिटी, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि
अर्जुन इमोशनल हो गए। अरे सब कुछ व्यक्ति आपके लिए छोड़ देगा और आपको प्राप्त नहीं करेगा तो क्या होगा उसका। वो तो ऐसा हो गया जैसे एक नाव चली तो थी समुद्र पार करने के लिए, लेकिन उसके समुद्र में आने वाली हवाओं ने उसके पूरे वो जो रड्डर और बड़ा मास्ट होता है उसको ऐसे तोड़ दिया, अब वो घूम रही है। क्या ऐसा नहीं होगा एक भ्रष्ट योगी की हालत? So Krishna immediately becomes emotional also. He says, "Oh my dear son," तात means oh my dear child. नहीं कल्याण कृत कश्चित, कोई भी व्यक्ति अगर इस जीवन में कल्याण कर्म करेगा, दुर्गतिम तात गच्छति, कहीं दुर्गति उसकी होगी ही नहीं। ये मेरा वचन है। तो हम भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सुपरफिशियली ऐसा लगे कि गड़बड़ चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। सो इसीलिए हम देखते हैं जीवन कैसा है। ये जीवन एक चक्र की तरह है। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में बताते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम यस न अनुवर्तयति हयः। जीवन कैसा है? एक चक्र है। इस जीवन के चक्र में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं आजकल अलॉय व्हील्स का जमाना है कि नहीं? पहले रिम आती थी, रिम में और 40 45 60 70 स्पोक्स रहते थे। आजकल अलॉय व्हील्स का जमाना है। अलॉय व्हील्स में 6 7 5 4 3 स्पोक्स भी रहते हैं। वैसे हमारा जीवन जो है, इस जीवन के चक्र में 3 व्हील्स हैं। भगवान कहते हैं ये 3 चीजें हमारे जीवन में कभी रुकनी नहीं चाहिए। 17th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, यज्ञ दान एंड तप। यज्ञ है, दान है और तप है। ये 3 चीजें अपने जीवन में कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ये 3 चीज कैसी हैं? पावनानी मनीषिणाम, सबसे शुद्ध व्यक्तियों को भी और पवित्र करने का ये रखती हैं। यज्ञ दान और तप, ये 3 चीजें। तो इन तीनों चीजों से कभी भी अपने आप को मत रोको। सो लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन 3 व्हील्स, यज्ञ दान एंड तप। ये तीनों चीजों करते रहेंगे। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम, तो जीवन जो है एक चक्र है और इस चक्र के 3 भाग हैं, यज्ञ दान और तप। ये तीनों भाग रुकने नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। न अनुवर्तयति, अगर कोई अपने जीवन में इन तीनों का पालन नहीं करता, सो ओ कृष्णा से ओ मोघम पार्थ सजीवति, वो पूरी तरह से इल्यूजन में, पूरी तरह से मोह में अपना जीवन जीता है। yes. श्लोक क्रमांक 32, बर्हिष्मतिम नाम विभुरयाम निर्विश्य समावसत्, तस्यां प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। Having entered the city of Barhishmati, in which he had previously lived, Manu entered his palace, which was filled with an atmosphere that eradicated the 3 miseries of material existence. तो बरहिष्मति में अपने घर में जब वो प्रवेश किए तो उस घर का, उस महल का क्या वर्णन आता है? उस महल में त्रिविध ताप थे ही नहीं। उस घर में त्रिविध ताप थे ही नहीं। कौन से त्रिविध ताप? 3 क्लेश, अधि आत्मिक, अधि भौतिक और अधि दैविक। अधि आत्मिक अर्थात हमारे शरीर और मन से जुड़े हुए क्लेश, अधि भौतिक दूसरे जीवों से जुड़े हुए क्लेश, और अधि दैविक नैसर्गिक आपदाओं से जुड़े हुए क्लेश। तो ये 3 क्लेश जो हैं हर जीव को दुख प्रदान करते रहते हैं। इट इज वेरी नेचुरल। और ऐसे तीनों क्लेशों से स्वयंभू मनु का जो महल था वो पूरी तरह से प्रूफ था। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो
प्रभुपाद जी कहते हैं द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस कैनॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की जो सेवा है वो इतनी महान है कि प्रकृति के तीन गुण और उनसे उभरने वाले त्रिविध क्लेश ये एक जीव के शुद्ध भक्तिमय इच्छा को कभी भी बंद नहीं कर सकते, उसको सिकोड़ नहीं सकते। वो उसे वो ये जो त्रिविध ताप है, तीन गुण है, ये जीव को दुख देंगे, लेकिन उसकी भक्तिमय इच्छा जो है उसको वो दबा नहीं सकते। यस, इट प्रभुपा जी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, it is not that the miseries of the material world completely vanish when one takes to Krishna consciousness, but for one who is Krishna conscious, the miseries of material existence have no effect. This is a very important concept. Yes. जब हम भक्ति में आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन से त्रिविध ताप और त्रिविध क्लेश निकल जाते हैं, उसके जीवन में वो रहेंगे, वो तो कर्मों का भाग है, लेकिन उनसे वो प्रभावित नहीं होता जब शुद्ध भक्ति के मार्ग में आता है। यस, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न शोचति अर्थात वो दुख नहीं करता। दुख नहीं करता का अर्थ क्या है? दुख करने लायक सिचुएशंस हैं तभी वो दुख नहीं करता है कि नहीं? नहीं तो न कांक्षति शब्द का, न शोचति शब्द का उपयोग ही क्या है? न शोचति कब होगा? जब शोच या शोक करने लायक प्रसंग हो, फिर भी वो नहीं कर रहा है। यस, कांक्षति, कांक्षति यानी हैविंग डिजायर्स। So, although the mind might say, but he is not allured by these desires. So, this is very important to understand. न शोचति न कांक्षति, उसके जीवन में इच्छाएं नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। न शोचति अर्थात परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि जिससे उसको शोक करना पड़े, लेकिन वो उसको शोक नहीं करता। प्रलोभन जीवन में ऐसे होंगे जो उसको किसी और जगह लेके जाएं, मन की प्रवृत्तियों को, लेकिन उनसे वो अटैच नहीं होता, न कांक्षति, ऐसी अवस्था में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट दैट मटेरियल मिजरीज सीज फॉर अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, इट इज जस्ट दैट दे डोंट अफेक्ट हिम। एक भक्त के जीवन में त्रिविध ताप और त्रिविध क्लेश नहीं आते, ऐसा नहीं है, उनके होने से भी उसकी गाड़ी चलती रहती है। देखिए, हम भी अपने जीवन में क्या ऐसा जीवन नहीं जीते? हम में से हर कोई जो ऑफिस में जाता है, यस, कभी कभी उसका मन नहीं कर रहा होगा, उसका पीठ दर्द कर रहा होगा, उसका मूड खराब होगा, फिर भी हम जाते हैं कि नहीं ऑफिस? यस, कई बार हमें सही में टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बेटी की कुछ तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, या बच्चे की कंपटीशन है, या बच्चे का पीटीए मीटिंग है, जाते हैं कि नहीं? जाना ही पड़ेगा। सो न चाहते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन ऐसा है जहां पे कर्तव्यों का निर्वहन हम जाने न जाने, माने न माने, करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे वर्षा की ऋतु में व्यक्तियों को बाहर काम पे जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार का पालन करना है। गर्मी के महीने में स्त्री को चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां सेकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर संभालना है। सो जीवन ऐसा ही है, कर्तव्यों के बीच मझधार में एक जीव अटका पड़ा है, वो करना ही पड़ेंगे। दुख आएंगे ही, सुख आएंगे ही उससे। तो जब दुख आएंगे, जीवा न शोचती, और जब सुख आएंगे न कांक्षती, वो ये नहीं सोचता कि ऐसे ही चलता रहे, वो जानता है ये चला जाएगा। इट इज ओनली अ पासिंग फेज ऑफ टाइम। यस, श्लोक क्रमांक 33। सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः संगीयमान सत्कीर्तिः शस्त्रिभिः सुरगायकैः
प्रत्युष्येष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा. Emperor Swayambhuva Manu enjoyed life with his wife and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles contrary to the process of religion. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputation of the emperor. And early in the morning every day, he used to listen to the pastimes of the Supreme Personality of Godhead with a loving heart. तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ में अच्छे से जीवन जिए. तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि एक पत्नी बच्चों के साथ में अच्छे से उपभोग करते हुए जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है. लेकिन उसके आगे क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है. एम्परर स्वयंभू मनु एंजॉयड लाइफ विद हिज वाइफ, दैट्स ओके, and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles contrary to process of religion. 4 नियमों का पालन भी किया, ऐसा नहीं कि केवल एंजॉय किया. 4 नियमों का कड़ाई से पालन किया. यस. कैसे क्या था ठाट गंधर्व चारण सिद्ध उनके महल में आकर के रात में उन्हें लोरी सुना के सुलाते थे, और वही गंधर्व सिद्ध चारण उनके महल में आकर के उनको सुबह सुबह हरि कथा और उनके गुणगान से जगाते थे. देखिए, स्वर्गलोकों से गंधर्व सिद्ध चारण आ रहे हैं स्वयंभू मनु को उठाने के लिए. हम आजकल आराम लगाते हैं, वो भी खुद ही लगाना पड़ता है. नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे तो दूसरे दिन सोते रह जाएंगे. तो देखिए स्वयंभू मनु का क्या अपुलेंस है. गंधर्व सिद्ध चारण उनके यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हैं? अरे उनको सुबह सुबह उठाने के लिए आ रहे हैं. यह है उनका जीवन. यस. और जब गंधर्व सिद्ध चारण उनको उठाने के लिए आ रहे हैं, उनके मुख से वो क्या सुन रहे हैं? हरि कथा, हरि नाम सुन रहे हैं. Yes. So this is how, yes, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. या फिर यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते. अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः. विषय वस्तुओं से अनासक्त हो करके जिसको जिस प्रकार जहां पर भगवान की सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए उस प्रकार उसे वहां से भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है. यथार्हम उपयुञ्जतः. निर्बंध कृष्ण संबंध. तो गंधर्व सिद्ध चारण यक्ष इत्यादि आ रहे हैं, उसका उपयोग मनु क्यों कर रहे हैं? भगवान का गुणगान सुनने के लिए. सो प्रभुपाद जी यह बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? हरि कथा और हरि कीर्तन से होनी चाहिए. जीवन का दिन की समाप्ति कैसे होनी चाहिए? हरि कथा और हरि कीर्तन से होनी चाहिए. तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर बताते हैं कि उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंगल आरती और हरे कृष्णा जप. सिंपल. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज वी चैंट एंड वी हियर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ताकि दिन में आने वाले सारे उतार चढ़ावों के लिए हम क्या रहें? सुसज्ज रहे. वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर हैज टू कम. लेट इट कम. यस. और प्रभुपाद जी कहते हैं रात को सोने से पहले 15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ो. क्या होगा? जो भी अब तक जीवन में आज तक का उस दिन का रहा है, यस, हमेशा वही चलता रहता है. मन ऐसा ही है, जो हमारे पास है उसको मन कभी नहीं देखता, और जो नहीं है उसके पीछे वो फुदकता रहता है. ये हर किसी का मन है. यस. मन का स्वभाव ही ऐसा है. आपके पास जो है आपको उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन जो आपको अब तक नहीं मिला है ना, उसमें मन सोचेगा कि अरे ये आनंद मिलता तो, अरे ये आनंद मिलता तो.
अरे ये आनंद मिलता तो। और जब वो आनंद मिल जाएगा उसके प्रति मन उदासीन हो जाएगा, अरे बाप रे आनंद मिल गया, चलो अभी और क्या, नेक्स्ट आनंद ढूंढो। मन इज एग्जैक्टली लाइक अ चाइल्ड। यस, मन क्या है? एक चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। चंचल, हमेशा चंचल है। प्रमाथि, ऑब्स्टिनेट, चाहिए मतलब चाहिए। बलवद, कुछ भी करो सुनेगा नहीं। दृढ़म, दृढ़ निश्चय है उसका। बच्चा ऐसा ही होता है छोटा, चाहिए मतलब चाहिए, आप उसको मारो रोको टोको कुछ भी, उसको जो चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। मन ऐसा ही है, उसको बच्चे को खिलौना चाहिए, वो रोएगा, सिसकेगा, बिलखेगा, मिलेगा, 2 दिन उसको उपयोग करेगा, तीसरे दिन उसको फेंक देगा। हमारे मन में भी अब तक जितनी वासनाएं हैं, न मिलने तक उसके प्रति इतना ज्यादा ओढ़ है, और मिलने पर उदासीनता। यस, सो जब तक हम हमारे इस मन के व्यवहार को नहीं जानेंगे, इस मन के व्यवहार को जानना बहुत ही मुश्किल है। यस, और बहुत ही जरूरी भी है। इट इज रियली डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी मच एसेंशियल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। यस, मन ऐसा ही है, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे दौड़ेगा, और जब वो मिल जाएगा वो कूड़ेदान में चला जाएगा, उसके ऊपर दूसरा कचरा भी आ जाएगा। यस, कितनी भी अच्छी चीज हो, एक बार कूड़ेदान में डालने के बाद हम उसकी ओर फिर से देखते हैं क्या? नहीं। एक बार वो कूड़ेदान में चली गई, उसके ऊपर दूसरा कचरा आ जाता है, उसके ऊपर तीसरा कचरा आ जाता है, वो कहीं दब जाती है। द बेस्ट ऑफ इंद्रिय भोगस एंड मनोभोगस, they go in dustbin over a period of time, and where it is we don't care. Mind is like this. So प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, ऐसा जीवन जहाँ पे यक्ष गंधर्व किन्नर चारण भाट आपको गुड मॉर्निंग कहने के लिए आए हैं, आपका गुणगान करने के लिए आए, क्या जीवन है। ऐसा जीवन जिए स्वयं भगवान, पत्नी के साथ में, प्रजा के साथ में, उनका गुण गौरव लेते हुए। कैसा जीवन जिए? भक्तिमय जीवन जिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई सारे आज भी टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर में भी ऐसा होता था, थोड़े समय 100-150 साल पहले तक भी। यस, राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी ऐसा होता था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे जयपुर, जयपुर का किला, उसके अंदर जो राधा गोविंद मंदिर है, यस, पब्लिक के लिए खुला हुआ है। हर रोज सुबह 5 बजे वहां पे 200 लोग आते हैं मंगल आरती के लिए। इस्कॉन का मंदिर नहीं है, सुबह 5 बजे 200 लोग आते हैं मंगल आरती के लिए। मेरा परम सौभाग्य रहा कि काफी साल पहले मैं वहां जाके दर्शन कर पाया। तो सुबह 5 बजे उनकी मंगल आरती होती है, और मंगल आरती में वो सुंदर रूप से गाते रहते हैं। यस, जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, पार लगा दे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, पार लगा दे गोविंद। हर कोई गा रहा है, यही रटना है, जोर से होता है, पहले धीरे 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 धीरे, फिर पेस टेम्पो बढ़ते जाता है। जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, पार लगा दे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, पार लगा दे गोविंद। ऐसे कीर्तन चलता रहता है, और हर कोई वहां पे सिस्टम है। आप भगवान को सुबह सुबह माखन मिश्री का भोग लाते हैं, तो जो देवारा है उसके बाजू में काउंटर है, काउंटर पे हर कोई अपना अपना डिब्बा आके, वो डिब्बे के ऊपर नंबर लिखा रहता है, तो डिब्बे का और उसके साथ में एक बिल्ला रहता है। तो अगर मैं अपना डिब्बा दूंगा तो उस डिब्बे के ऊपर नंबर लिखा रहेगा, तो बिल्ला भी रहेगा जो आपको मिलेगा। तो पूरा सबका भोग दिखाने के बाद में वो वापस भगवान के सामने हर कटोरी जाती है। जो जो आते हैं, जो जो आते हैं माखन मिश्री लेकर के, हर किसी की कटोरी जाती है, भगवान को भोग लगता है, वापस आती है वो कटोरी,
और हर कटोरी में से आधा माखन मिश्री रखा जाता है बाहर निकाल करके, जो भी आएगा उसको प्रसाद के लिए, और आधा माखन मिश्री जिसका डब्बा है उसको वापस दिया जाता है। क्या सिस्टम है। यस। सो हर दिन सुबह 200 लोग मंगल आरती के 5 बजे इन द पैलेस ऑफ जयपुर, ये मैं अभी थोड़े साल पहले की बात कर रहा हूं। दिस इज लाइफ सेंटर्ड ऑन कृष्णा। सो द परफेक्शन, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगति नहीं कर पाता पूरी तरह से, तो भी जैसे हम कह रहे थे, शुचिनाम श्रीमताम गेहि योगो भ्रष्टो विजायते, वो ऐसे जयपुर के महाराजा जैसे घर में वो प्रवेश करेगा जहां पे पहले से ही राधे गोविंद की सेवा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट एंड ही कंटिन्यूज हिज जर्नी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्लोक क्रमांक 34। निष्णातं योग मायासु मुनिम स्वायंभुवं मनुम यदा भ्रंशयितुं भोगा नशेकुर्भगवत् परम। Thus Swayambhuva Manu was a saintly king. Although absorbed in material happiness, he was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoyed his material happiness in a Krishna conscious atmosphere. Yes. Classic example. सब कुछ है, क्या नहीं है जिंदगी में, ऐसा नहीं है, लेकिन हर किसी का उपभोग भी लिया जा रहा है भगवान को केंद्र बिंदु में रख के। यस। सो जीवन में उपभोग लेना है, प्रॉब्लम नहीं है। भक्त से ज्यादा उपभोग और एक्चुअली कोई नहीं लेता। लोग सोचते हैं कि थोड़ा दारू पियो, थोड़ा चखना खाओ, थोड़ा ड्रग्स मारो, थोड़ा शॉट लो, अरे थोड़ा व्यभिचार करो, लाइफ बन गई मामू। यस। क्या ऐसा है? एक्चुअली नहीं। अगर सही किसी चीज में आनंद है तो उस चीज के प्रति हम कैसी आसक्ति बढ़ाएंगे? सात्विक आसक्ति बढ़ाएंगे। yes. हम देखते हैं इट इज ऑल अबाउट एडिक्शन। व्यक्ति ड्रग्स या स्मोकिंग के प्रति एडिक्ट हो जाता है, वो नहीं मिले तो वो पागल हो जाने लगता है, उसके हाथ थर थर कांपने लगता है, उसका बदन कांपने लगता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो मार पीट करता है। यस, ये तमोगुणी एडिक्शन है। भगवान की सेवा के प्रति भी व्यक्ति एडिक्टेड हो सकता है। वो एडिक्शन क्या करेगा उसे? वो एडिक्शन उसे रुलाएगा। भगवान, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरे जीवन में मुझे एक ही संधि मिली है, मुझे आपकी सेवा करनी है। दोनों जगहों पे इट इज एडिक्शन। यस। ड्रग्स नहीं मिल रहे, अल्कोहल नहीं मिल रहा, सिगरेट नहीं मिल रही फूकने के लिए। यस, द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इट गिव्स, तमोगुणी रिएक्शन है? हर किसी के ऊपर चिल्लाना, ये हो जाना। लेकिन जब भगवान की सेवा के प्रति एडिक्शन है तो वो क्या करता है? व्यक्ति और ज्यादा नम्र हो जाता है, सहनशील हो जाता है, अपने जीवन में और ज्यादा कष्ट और दुखों को झेलने के लिए उसके मन में तैयारी रहती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिक्शन टू कृष्णा। यस। एंड कंप्लीट मैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ एडिक्शन इन मटीरियल स्फीयर। सो हम देखते हैं कि जीवन में इंद्रिय भोगों का होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। सो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, जितना चाहिए उतना खाओ, विहारस्य, जितना चाहिए उतना रिक्रिएशन चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, दिन में 6 से 7 घंटे निद्रा चाहिए ही चाहिए। योगो भवति दुख, ऐसा योग जीवन में क्या करेगा? दुखों का निवारण करेगा। यस। सो
Krishna never says, he never ever intends to punish a living entity. भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि एक जीव अतोनात कष्टों से गुजरे और उसका जीवन केवल ऐसा हो जैसे एक सैडिस्ट मास्टर अपने डिपेंडेंट के ऊपर जुल्म कर करके, हमने हिंदी पिक्चरों में देखा है ना, एक क्रूर जमींदार होता है, वो अपने सारे किसानों के ऊपर जुल्म करता रहता है, फिर कोई करण अर्जुन आते हैं we have this replete in our बॉलीवुड लाइफ. सो भगवान ऐसे सैडिस्ट स्वामी नहीं है. भगवान ऐसे सैडिस्ट स्वामी है. भगवान बोलते हैं ओ योगो भवति दुख. हाँ, भगवान तृतीय अध्याय में बताए हैं कि सारी देवी देवता जो हैं वो यज्ञ, आप यज्ञ करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो देवतागण आपको आपकी जो मनोवांछित कामना है वो पूर्ण करेंगे. So Krishna never intends that a living entity should suffer. It is never like this. अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में भगवान तुमने ये क्या दिया है, केवल सफरिंग ही सफरिंग है, वो भगवान के कारण नहीं है, वो हमारे ही, हमने जो कभी किसी समय पे गलत डिसीजंस लिए होंगे, इस जीवन में नहीं तो पिछले जन्म में, उसके उसमें नहीं तो उससे पहले जन्म में, कहीं ना कहीं तो हमारा ही घूम के वापस आता है. एज यू सो शैल यू रीप. आप जिस प्रकार से बीज बोएंगे उसी प्रकार से तो आपको फल मिलेंगे, और क्या मिलेगा. यस. सो हम देखते हैं कि स्वयंभुव मनु इतने ऐश्वर्य से जीवन जी रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है. Does that mean he is less of a devotee? No. हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी मुकुंद दत्त जो हैं वो गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि से मिलाने के लिए लेके जाते हैं. और जब गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को देखते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत धनी साहूकार है और वो एक ऐसे ऐशो आराम वाले कमरे में बैठे हैं, उनके सामने नर्तकियां नाच रही हैं, मुंह में वो पान चबा रहे हैं, हाथों में आईना है, उसमें वो अपने बाल घुंघराले करके उसको देख के अपने चाव में बाल घुमा रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि. और गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त बोल के, चलो मैं आपको एक महान वैष्णव से मिलाता हूं और ये महान वैष्णव क्या कर ये महान वैष्णव के सामने दो नर्तकियां नाच रही हैं, वो पान चबा रहे हैं, पूरा काला सुरमा आंखों में भरा हुआ है, सामने मिरर है, उसमें वो अपने बाल ऐसे घुमा रहे और जब गदाधर पंडित देखते हैं बोले ये और वैष्णव, और मुकुंद दत्त समझ जाते तुरंत कि गदाधर पंडित के मन में कहीं तो आशंका है. मुकुंद दत्त वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट सिंगर. मुकुंद दत्त एक ऐसे गायक थे जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहा करते थे कि मैं तो दो पंखों के ऊपर उड़ता हूं, मैं एक ऐसी चिड़िया हूं जो दो पंखों के ऊपर उड़ता हूं. एक है मुकुंद दत्त और दूसरा है वक्रेश्वर पंडित. मुकुंद दत्त गाया करते थे और वक्रेश्वर पंडित नाचा करते थे. तो जब परफेक्ट गायन और परफेक्ट नृत्य होगा तो कोई भी झूम के उठेगा. तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे आई हैव टू विंग्स ऑन विच आई फ्लाई. वन इज मुकुंद दत्त फॉर सिंगिंग, वन इज वक्रेश्वर पंडित फॉर डांसिंग. तो मुकुंद दत्त ने गाना शुरू किया श्रीमद् भागवत से, और जैसे ही मुकुंद दत्त ने गाना शुरू किया, पुंडरीक विद्यानिधि तुरंत उठ खड़े हुए, बावले हो गए, आंखों से आंसू आने लगे, वो जमीन पर लोटपोट होने लगे. सामने गाजा बाजा चल रहा है, नर्तकियां नाच रही हैं और पुंडरीक विद्यानिधि हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करके रो रहे. देन गदाधर पंडित अंडरस्टूड, अरे ये तो मैंने बहुत महान अपराध कर दिया, एक वैष्णव को मैं समझ नहीं पाया. आई टुक द बुक बाय इट्स कवर.
मैंने बुक को बिना पढ़े, बिना खोले, केवल उसका कवर देख करके मैंने अनुमान लगा दिया कि बुक में कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं। देन गदाधर पंडित फेल्ट सो बैड, उनको इतना लज्जा हुई, he actually took initiation from पुंडरीक विद्यानिधि। उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से अपने जीवन में हरिनाम दीक्षा ली। और गौर गणोद्देश दीपिका हमें बताती हैं कि किस प्रकार से गदाधर पंडित, ये राधा रानी है, और पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु है। वृषभानु कौन है? राधा रानी के पिता। सो गदाधर पंडित इज राधा रानी and Pundrik Vidyanidhi is Rishabhanu. So it is like Radharani is taking initiation from her father Rishabhanu Maharaj, which is perfectly fine. इस तरीके से सो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में उपभोगों से क्या होता है। यूजुअली उपभोग हमारे जीवन में हमारे चेतना को पाशवी स्थिति में, it gets us to the mode of passion and ignorance whenever we enjoy material nature. Yes, invariably every material enjoyment will get us into passion and ignorance. Yes, तो ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन को किस प्रकार सुधारें, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में देते हैं कि अपने जीवन को कैसा रखें, उसको भगवान के ऊपर केंद्रित रखें। कैसे हो सकता है? सबसे आसान तरीका, भगवान में भगवान के घर में भगवान के विग्रह लाइए और विग्रहों की सेवा करना शुरू कीजिए, तो घर क्या हो जाएगा? घर घर नहीं रहेगा, घर एक मंदिर हो जाएगा। यस, सो घर में क्या नहीं रहेंगे? केवल व्यक्ति नहीं रहेंगे, घर में भगवान रहेंगे, और उन भगवान के केंद्र में पूरे घर का संसार चलेगा। दिस इज द आइडियल वे, एंड वन शुड चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र incessantly. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 35। आयातयामास्तस्यान यामः स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। Consequently, although his duration of life gradually came to an end, his long life consisting of a Manvantar era was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down and chanting the pastimes of the Lord. क्या किया उन्होंने? इतना लंबा जीवन, सोचिए कितना लंबा है। मनवंतर यानी सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, ये एक साइकिल करने के लिए 43,20,000 ईयर्स लगते हैं। ऐसे 71 साइकिल 43,20,000 इंटू 71, इतने वर्ष का आयुष्य है मनु का। हम हमारे 60, 70, 80 साल की जिंदगी में बोलते हैं भगवान उठा ले भगवान बहुत हो गया, उठा ले। स्वयंभू मनु कितना जिए? 43,20,000 इंटू 71, सोचिए क्या जीवन है। ये सब किसमें गया? हरि कथा, हरि नाम, श्रवण, कीर्तन, लिखन, पठन, यस, इसी में गया। So essence is not how long life is or how short life is. Essence is not how much I have and how much I more require. Essence is, am I engaged in hearing, contemplating, writing and chanting the glories of the Lord? क्या मैं अपने जीवन में भगवान का गुणानुवर्णन कर रहा हूं, उनके बारे में कुछ लिख रहा हूं, उनके बारे में हमेशा स्मरण कर रहा हूं? यस, तो जिंदगी बाकी सब चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है।
यस, गोपाल जी कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे नया नया पका हुआ खाना अत्यंत रोचक लगता है, मधुर लगता है, स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वही अन्न जब 5-6 घंटे रह जाएगा, उसका सारा टेस्ट चला जाता है। द बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन, टेस्ट चला जाता है। उसी प्रकार से एंड द बेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट थोड़े समय तक वो आनंद देती है, उसके बाद में उसे बासी होना ही है। चाहे कितना भी भौतिक ऐश्वर्य हो, कितना भी भौतिक आनंद हो, इंद्रिय भोग की कोई भी कामना हो। रूपा जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। यस, 6 घंटे के बाद सबसे अच्छी कोई भी डिश थोड़ी सी स्टेल, थोड़ी सी बासी लगेगी। उसी प्रकार से बेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, वो बासा हो जाएगा। थोड़े समय के बाद उसमें कोई रस नहीं रहेगा, नीरस रहेगा वो जीवन। तो इसीलिए जो रसहीन होने वाला है उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? जो रस पूर्ण है, यस, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम कैसा है? चैतन्य और रस विग्रह, रस से परिपूर्ण है, चैतन्य रूपी है। चैतन्यमय अर्थात इट कैन रेसिप्रोकेट विद अस। भगवान का नाम, हरि नाम, ये जड़ पदार्थ की तरह नहीं है। हरि नाम हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करेगा, हमारे साथ आदान प्रदान करेगा। किस चीज का आदान प्रदान? रस का आदान प्रदान। वो रस सही में वांछित रस है, और भौतिक रस जो है वो अवांछित रस है, क्योंकि 6 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा, बासा हो ही जाएगा। सो दिस इज हाउ नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम कैसा है? चैतन्य पूर्ण है, इट कैन रेसिप्रोकेट। रस विग्रह, रस से परिपूर्ण है। लेकिन नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृश इह न अनुरागः। यस, इतना महान भगवान का नाम है, उसमें आपने अपनी सर्व अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं, लेकिन भगवान मेरा दुर्भाग्य देखिए, ऐसे पवित्र नामों का कीर्तन करने में मुझे तनिक भी अनुराग नहीं है। ये हमारे जीवन का दुर्दैव है। यस, सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु हालांकि पत्नी और कुटुंब के साथ रहे, बट ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द योगी। क्यों? सब कुछ उन्होंने भगवान की सेवा में संलग्न किया। बस सब कुछ उन्होंने भगवान को जिस प्रकार से आनंद दिया जा सकता है उसके लिए कार्य किया। बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। अपने जीवन में क्या हम भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं? तो जो भी भक्त अपने जीवन में भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहा है, सबसे महान योगी है। यस, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। यस, सब योगियों में जो व्यक्ति मेरे ऊपर मद्गते अंतरात्मना, अपने आंतरिक मन में मेरे बारे में चिंतन कर रहा है, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कीर्तन कर रहा है, स में युक्त, वो मेरे में स्थित है, तमे मत, वो सबसे बेस्ट है। एसेंस इज, क्या हमारा मन भगवान के चरण कमलों के प्रति रममाण है?
If yes, then that person is the greatest of the yogi. श्लोक क्रमांक 36। स एवं स्वांतरम निन्ये युगानामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूतगतत्रयः। He passed his time, which lasted 71 cycles of 4 ages, always thinking of Vasudeva and always engaged in matters regarding Vasudeva. Thus he transcended the 3 destinations. क्या किया जीवन भर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयंभू ने यही किया जीवन भर और कुछ नहीं किया। अपने कर्तव्य किए और कर्तव्य करने के साथ साथ कर्तव्य करने के बाद दोनों भी, कर्तव्य करने के साथ साथ कर्तव्य करने के बाद। यूजुअली लोग सोचते हैं हम भक्ति कब करेंगे? कर्तव्य करने के बाद करेंगे। ऐसा नहीं है। कर्तव्यों के साथ साथ भक्ति होनी चाहिए। यस, भगवान भगवत गीता में कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। यस, भगवान ये नहीं कहते पहले युद्ध करो उसके बाद में ध्यान के लिए बैठ जाओ। नो, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। यस, तो मेरा स्मरण कैसा होना चाहिए? युद्ध के साथ साथ या बाद? नहीं, साथ साथ, बाद नहीं। जीवन में भगवान का स्मरण कैसा होना चाहिए? इंद्रिय भोग के साथ साथ या बाद? साथ साथ होना चाहिए। क्यों? जब इंद्रिय भोग के साथ साथ में भगवान का स्मरण रहेगा तो हम जानेंगे कि इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है, जरूरत है ऊपर उठने की। यस, सो तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि जीवन में जब उपभोग लेता है व्यक्ति, when a person engages in sense gratification, how it translates into actual material existence। जब वो उपभोग लेता है तो भगवान बताते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जब वो जीवन में उपभोग लेता है तो या तो सत्वगुण में रहेगा, या तो रजोगुण में रहेगा, या तमोगुण में रहेगा। सत्वगुण में रहेगा तो आगे जा करके वो डेमिगॉड बनेगा, देवता का जीवन प्राप्त करेगा, उच्च लोक में जाएगा। अगर वो रजोगुणी रहेगा तो वो मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। अगर वो तमोगुणी रहेगा तो ऐसी योनियों में जाएगा जहां पे वो भगवान को भूल जाएगा। सत्व और रज में भगवान की याद तो है, सत्व में ज्यादा है, रज में कम है, लेकिन याद तो है। तम में भगवान की याद ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं मनुष्य ये रजोगुणी स्पीशीज, देवता सत्वगुणी स्पीशीज, और मनुष्य से नीचे जलजान अवलक्षाणी स्थावरम लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम दशलक्षणाम त्रिंश लक्षाणी पाशव। ये सभी तमोगुणी स्पीशीज हैं। क्यों? वो भूल गए हैं कि वो कौन है, वो भूल गए हैं कि भगवान का उनके साथ संबंध है, वो भूल गए हैं कि मेरा अस्तित्व इस शरीर से ऊपर है। तो अगर हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अपने आप को केवल शारीरिक अस्तित्व के रूप में रखते हैं तो वो तमोगुणी चेतना है, और ऐसी तमोगुणी चेतना से पाशवी वृत्ति और पाशवी जन्म ही मिलेगा। इसीलिए जीव को चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अगर मनुष्य जन्म मिला है तो उसका उपयोग किस लिए होना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके लिए इस ब्रह्म जिज्ञासा से जब जीवन परिपूर्ण होगा तब वो ब्रह्म जिज्ञासा हमें इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के परे लेके जाएगी।
नहीं तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यही चलते रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चलता रहेगा। रूपा जी कहते हैं कि 3 स्टेजेस से ऊपर, यस, सो दस ही ट्रांसेंडेड द 3 डेस्टिनेशंस। 3 डेस्टिनेशंस, रूपा जी कहते हैं 3 स्टेजेस। One is awakened stage, second is dreaming stage, third is unconscious stage. तो वो इसकी कल्पना वो सत्व रज और तमस से देते हैं। अवेकंड स्टेज इज सत्व गुण। वो जानता है कि भौतिक प्रकृति में मैंने बहुत उपभोग कर लिया, अब भगवान के पास जाने में ही भलाई है। यस, सो दिस इज अवेकंड स्टेज। वो जानता है जितना हो गया हो गया, अब मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। सेकेंड इज ड्रीमिंग स्टेज। ड्रीमिंग स्टेज रजोगुणी स्टेज। मनुष्य जन्म, ये दिल मांगे मोर, ज्यादा उपभोग चाहिए, ज्यादा इंद्रिय भोग चाहिए, ज्यादा मनोभोग चाहिए। जब भोग मिलता है तब आनंद आता है। दिस इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। सो दिस इज ड्रीमिंग। हम हमेशा सोचते रहते हैं, अरे ये हो जाएगा ना जीवन में, जिंदगी मस्त हो जाएगी। वो हो जाता या नहीं होता, जिंदगी मस्त कभी नहीं होती। हम जो सोच रहे हैं वो हो जाता है, फिर भी जिंदगी मस्त नहीं होती। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, फिर भी जिंदगी मस्त नहीं होती। सो दिस इज ड्रीमिंग। यस, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवन ऐसे ही चल रहा है, नाइट ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ डिवोशन पे एक लेक्चर में सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं रात में हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में देखते हैं हम जो भी हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है, या मैं राजा बन गया, या जो कुछ भी हम स्वप्न देखते हैं, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से इस भौतिक अस्तित्व में भी हम दिन में भी स्वप्न देख रहे हैं। मैं शरीर हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, इनका उदर भरण मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ये वो, ये सब स्वप्न है। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये हम स्वप्न देख रहे हैं, कभी मनुष्य रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी चींटी के रूप में, कभी बिच्छू के रूप में, कभी मछली के रूप में, हम ये स्वप्न देख रहे हैं। शरीर से औचित्य, आई एम दिस बॉडी, ये स्वप्न अवस्था है। दैट इज रजोगुण। एंड तमोगुण, wherein animal life or anything else, aquatics, they are completely ignorant. रूपा जी उदाहरण देते हैं, जैसे 4 भेड़ों को आप लेके जाइए, एक को कसाई खाने के अंदर लेके जाएगा कसाई, तीसरी तीनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कल उनकी बारी आने वाली है। यस, दिस इग्नोरेंस। तो इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति घूमता रहता है। यस, इससे ऊपर उठने का एक ही मार्ग है, हरि कथा, हरि कीर्तन। यस, तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन में लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि जनरली पीपल परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज टू अचीव सम मटीरियल गेन एंड दे एंगेज दैट मटीरियल एक्टिविटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। लोग सोचते हैं कि मैं धर्म का पालन क्यों करूंगा? धर्म का पालन करूंगा तो अर्थ आएगा, अर्थ से क्या होगा? उपभोग आएगा। यस, मजा करूंगा। यस, वो मजा प्रभुपाद जी कहते हैं, आफ्टर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड इन मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वन वांट्स टू बी लिबरेटेड एंड बिकम वन विद द एब्सोल्यूट। इस भोग से, इस इतना भोग को चूस चूस के उसका रस निकाल के देख करके कि अरे ये तो च्युइंगम है, कितना भी चबाओ रस आने ही नहीं वाला, वो बस चॉइंग 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 होता रहेगा, रस कुछ नहीं आएगा। रस पहले 4 बाइट में निकल गया। ऐसे जब जीव भौतिक उपभोग से पूरी तरह से
फ्रस्ट्रेट हो जाता है, देन ही थिंक्स अरे नाउ लिबरेशन, अब क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और। लेकिन प्रभुपाद जी कहते नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं these four principles form the transcendental path for less intelligent men। ये जो चार पुरुषार्थ हैं वो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है, तो ज्यादा बुद्धि वालों के लिए यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम संग उपांग अस्त्रव पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। सुमेधा, जिनकी मेधा, जिनका इंटेलिजेंस परफेक्ट है, क्रिस्प है, क्या करेंगे वो? यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे। कौन आए हैं इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचारण करने के लिए? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, स्वयं कृष्ण है जो गौर अंग बन के आए हैं। संग उप अंग अस्त्र व पार्षदम, अपने उप अंग को लेकर के, पंच तत्व को लेकर के। अस्त्र, अस्त्र क्या है? हरि नाम अस्त्र है उनका। पार्षद, इतने सारे महान आचार्य होकर के गए, ये सब उनके पार्षद हैं। यस, तो इन सब को लेकर के चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, हरि नाम और आचार्यों के ब्लेसिंग्स, इन सब को लेकर के एक सुमेध सह, एक मेधा माने के इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है? हरि नाम में संलग्न होता है। ये है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पुमार्थो महान। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरानापर। सो प्रेम पुमार्थो महान्, पंचम पुरुषार्थ प्रेम, भगवत प्रेम के प्रति जो आसक्त हो वो सही में ही इज मोर इंटेलिजेंट। समवन हु इज ओनली होवरिंग अराउंड धर्म अर्थ काम मोक्ष इज लेस इंटेलिजेंट। श्लोक क्रमांक 37। शारीरा मानसा दिव्या मय्या से ये च मानुषाः भौतिकांश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। Therefore, O Vidura, how can persons completely under the shelter of the Lord in devotional service be put into miseries pertaining to the body, mind, nature and other men and living creatures? अरे जिसने अपने जीवन में भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया, उसे क्लेश कैसे बाध सकते हैं? ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कथन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब उसका एप्लीकेशन अपने जीवन में करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। जिसने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया, क्या हमने भगवान को अपना सही में सर्वस्व मान लिया? नहीं, अब तक नहीं माना। प्रभुपाद जी उसी लेक्चर में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि दिस इज 1972 या 1973 का नेक्टर ऑफ डिवोशन पे प्रभुपाद जी का लेक्चर है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी वृंदावन में इतने सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए कमाए हैं और अपने बेटे को बोलते हैं देखो भाई ये 2 करोड़ रुपए तुम्हारे, और मैं वृंदावन में जा रहा हूं, मुझे महीने में 200 रुपए भेजते रहना है। तो जो 2 करोड़ रुपए कमाए वो किसको दिए? वो भगवान को नहीं दिए, वो अपने बेटे को ही दिए। और अब वृंदावन में आके बोल रहे हैं भगवान मैं तुम्हारा हूं। तो ऐसे ऐसे शरणागति से प्रभुपाद जी हंसते हैं वहां पे जोर जोर से। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे शरणागति का क्या लाभ है? 2 करोड़ रुपए कमाए, दिए किसको? वो अपनी पत्नी को और बच्चे को, और अभी आके वो हरे कृष्णा कर रहा है वृंदावन में। प्रभुपाद बोलते दिस इज थर्ड क्लास। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझे देना चाहिए, तुम सब कुछ वहां पे अपने बच्चों को देके आएगा पूरा माया में, और यहाँ पे आके हरे कृष्ण देगा। प्रभुपाद जी लाफिंग एंड लाफिंग इन दैट लेक्चर।
सो इस प्रकार का जो दिस काइंड ऑफ व्हाट डू यू से त्याग, क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं 200 रुपए में वृंदावन में रह रहे हो, अरे लेकिन वो 2 करोड़ कहाँ गए? तो जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जब आप दान देते हो तो भगवान ये नहीं देखते आपने कितना दान दिया, भगवान ये देखते हैं आपने अपनी जेब में कितना वापस रखा है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एवरी लिविंग एंटिटी विद दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज अफ्लिक्टेड बाय सम काइंड ऑफ मिजरी। हर जीव इस भौतिक जगत में हमेशा किसी न किसी प्रकार के गड़बड़ी से गुजर ही रहा है, क्लेशों से गुजर ही रहा है। ऑलवेज अफेक्टेड बाय सम मिजरी पर्टेनिंग टू बॉडी, माइंड और डिस्टर्बेंसेस। शरीर, मन या किसी और तरीके से हमेशा व्यक्ति पीड़ित ही पीड़ित है। यस, but one who has completely taken shelter of the lotus feet of the Lord in Krishna consciousness is in a transcendental stage. He is not disturbed by miseries. So Prabhupada ji कहते हैं it is not that he does not have miseries, he has miseries, but he is not disturbed by them. See प्रभुपाद जी कैसे फ्रेम करते हैं। हम देखते हैं महान वैष्णवों के जीवन को, पांडवों का जीवन, क्या मिजरी नहीं है? मिजरी ही मिजरी है। यस, तुकाराम महाराज जी का जीवन मिजरी नहीं है, मिजरी ही मिजरी है। मीराबाई का जीवन मिजरी नहीं है, मिजरी ही मिजरी है। यस, मिजरी ही मिजरी है। बट दैट मिजरी डज नॉट बिकम एन ऑब्स्टिकल इन देयर प्रोसेस ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। ये जो भौतिक कार्यकलाप है ये उनके भगवान के प्रति अपनी शरणागति को कहीं कम या ज्यादा नहीं करते, कम नहीं करते, ज्यादा करते हैं। दिस इज एसेंस। हमेशा घूम फिर के यही एसेंस है। 38 यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान नृणाम मरणाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। In reply to questions asked by certain sages, Swayambhu Manu, out of compassion for all living entities, taught the diverse sacred duties of men in general and the different varnas and ashramas. Swayambhu Manu ने सभी जीवों के कल्याण के लिए हर एक वर्ण और आश्रम के ड्यूटीज के बारे में साधुओं को लेक्चर्स दिए। देखिए, साधुओं को एक गृहस्थ लेक्चर दे रहा है, किस बारे में? वर्णाश्रम की ड्यूटीज के बारे में। यूजुअली गृहस्थ ने सुनना चाहिए, साधुओं ने लेक्चर देना चाहिए। यस, सो 2 things here. One is devotional service is beyond any material consideration. भगवान की भक्ति जो है किसी भी भौतिक परिवेश से पूर्णतया ऊपर है। दूसरा, अगर कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है, बाह्य रूप से वो किसी भी ड्रेस में हो, सबसे महान साधु को भी वो उपदेश देने के लायक है। He has the qualification to address even the greatest of renunciants. हम यही देखते हैं किसके जीवन में? चित्र के भगवान शिव। भगवान शिव पार्वती देवी को अपने गोद में रखकर वैराग्य का उपदेश दे रहे थे सन्यासी साधुओं को कैलाश में। ये चित्रकेतु महाराज की कथा जो आती है श्रीमद् भागवत में, उनको जो श्राप मिला पार्वती देवी से। सन्यासी साधु बैठे हैं, शिवजी उनको उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मचर्य और वैराग्य के बारे में, और साक्षात माया उनके गोद में बैठी है। This is a transcendental stage. Yes. Completely aloof क्या चल रहा है? His mind is fully. Yes, भगवान कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जिसका मन अविचल हो गया भगवत भक्ति में, कैसा रहेगा? उसकी जो चेतना है एक बिना हवा के कमरे में जैसे वो
दिए की लौ सीधी रहती है, फड़फड़ाती नहीं है, सीधी रहती है। जैसी हवा आएगी वो लौ फड़फड़ाएगी। वैसी भौतिक वासनाएं आएंगी, वैसे वैसे हमारी भक्ति की लौ फड़फड़ाएगी। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने भक्ति की लौ को 4 नियमों से बांध लेता है। दे एक्ट एज कवरिंग। फिर हमारी भक्ति की लौ कितना भी प्रलोभन हो, वो 4 नियमों की कवरिंग के बाहर चल रहे हैं, तो अंदर जो भौतिक भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति की लौ है, उसे वो वासनाएं छू नहीं पाती। अगर वो नहीं रखा, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? दे फॉर्म एंड, जैसे हम देखते हैं आज भी तुलसी के लिए जब दिया रखते हैं तो उसके बाजू में ग्लास का कवरिंग रखते हैं। क्यों? हवा डायरेक्टली उसे स्पर्श न करे। तो हवा आएगी बाहर से, वो ग्लास को टकरा करके उड़ जाएगी, वो दिए तक नहीं जाएगी। उसी प्रकार से भौतिक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, बहुत कुछ है, चल रहा है बाहर, लेकिन हम जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के कवर में अपनी भक्ति की लौ को प्रज्वलित करते हैं, तब वो अडिग रहेगी, नहीं तो वो वेवरिंग रहेगी। दैट्स व्हाई सो वेरी इंपॉर्टेंट, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बिना 4 नियमों के भक्ति करने का सोच रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं might be even if he is chanting 108 rounds daily, might be after 300 lifetimes he will make some advancement. If one is not following 4 regulative principles strictly, even if he is chanting 108 rounds regularly, might be after 300 lifetimes he will make some advancement. Might be some advancement. Yes. हमारे भक्ति की लौ को अच्छे से कवर करके रखना कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 39, द लास्ट। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। I have spoken to you of the wonderful character of Swayambhuva Manu, the original king, whose reputation is worthy of description. Please hear as I speak of the flourishing of his daughter Devahuti. अब तक मैंने स्वयंभुव मनु का गुणानुवर्णन किया, अब मैं तुम्हें देवाहुति के बारे में बताऊंगा। अरे देवाहुति कपिल मुनि की मां है, क्या वो एक साधारण स्त्री है? नहीं, एक ऐसी राजकन्या जो पूरे ऐशो आराम में पली बढ़ी, अपने पति को, किसको अपने पति के रूप में स्वीकार किया? एक साधु को जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, कुछ नहीं है उसके पास, ऐसी महान तपस्विनी, उसकी भी कथा बताऊंगा। So when one is eager to hear, then the speaker is also eager to speak. Yes. And this is a classic example of this wonderful reciprocation. Thus end the Bhaktivedanta, the purport of the 3rd canto, 22nd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Marriage of Kardamuni and Devahuti. कल से हम 23वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, कर्दममुनि की जय, देवाहुति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।